बंद करो, ITO पास चलाओ। ये सर एक्सीडेंट होता है, कोई मिलता नहीं है, कोई किसी का नहीं मालूम, नंबर मालूम नहीं, कुछ मालूम कुछ नहीं है। अब नंबर वाली चालू हो गई हैं, तब उनको जीना नहीं दे रहे। सरकारें आती जाती रहती हैं, मेयर से विधायक, विधायक से सांसद, सांसद से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री तक बहरूपिये बन जाते हैं। कल का नेता आज का सरमाएदार माननीय बन जाता है। राजनेताओं का सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अगर नहीं बदलता तो इन लोगों का जो वोट देने वाले आम आदमी होते हैं, जिनका समय कभी नहीं बदलता। जी हाँ, जिस गरीब मजदूर मजबूर इंसान के दिए वोट से राजनेता बनते हैं, वही कुर्सी पर बैठकर राजनेता इनका शोषण करते हैं। अलीगढ़ में आज ई रिक्शा चालकों ने आए दिन सरकारी महकमे के लोगों से तंग आकर तहसील के सामने जमकर सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी की है। हमारी समस्या ये है, पहले नगर निगम वाली गाड़ियाँ चलनी थी कि इनको पास कराओ, तो नगर निगम ने पास करी, पब्लिक ने 1400-1700 रुपये दे के पास कराई। अब उसके बाद में फिर नगर निगम ने बंद करा दी, वो कहना बंद करो, ITO पास चलाओ। ये सर एक्सीडेंट होता है, कोई मिलता नहीं है, कोई किसी का नहीं मालूम, नंबर मालूम नहीं, कुछ मालूम कुछ नहीं है। अब नंबर वाली चालू हो गई हैं, तब उनको जीना नहीं दे रहे। फिर कह रहे हैं नगर निगम से पास करो, फिर कह रहे हैं कि नगर निगम से या तो ITO पास कराए या फिर नगर निगम पास कराए। एक जना है, कोई भी है, हम किस को भी दें, हम किस को पैसे दें? गाड़ी पकड़ दें ना, चालान भरते हैं, सीज करते हैं उनको, डायरेक्ट सीज करते हैं, मारपीट भी करते हैं। किसी घर में हारी बीमारी कुछ है नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं। ई रिक्शा चालक की माने तो कभी नगर निगम, कभी परिवहन विभाग के लोग, कभी पुलिस के लोग इनका जीना दुश्वार करते हैं। नगर निगम के अधिकारी गाड़ी पास करने के नाम पर 1500 से लेकर 1700 तक ई रिक्शा चालकों से वसूल रहे हैं। कभी परिवहन निगम के फाले में गेंद डाल दी जाती है, कभी पुलिस लाइसेंस के नाम से इनका शोषण करती है। अब अलीगढ़ प्रशासन ही बताए, ऐसी दशा में ये ई रिक्शा चालक आखिर क्या करें। रोज रोज के उत्पीड़न से तंग होकर आज कुछ हद तक रिक्शा चालकों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। हमें समस्या ये है, ये सब मजदूर लोग हैं, ट्ररी चालक, हमने देखा ये सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे। बहुत सारी हजारों की संख्या में भीड़ है और ट्ररियाँ हैं। इनकी कई बिंदुओं को लेकर समस्याएं हैं। उन समस्याओं का हम नगर निगम अधिकारी महोदय मेयर साहब के यहाँ पे एक ज्ञापन देना चाहते हैं। एक हम DM साहब के यहाँ पे अपना एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इनके बिंदुओं को नोट करा के हम अपने एक प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं, जिससे वो सुनकर इन लोगों की समस्याओं का कुछ हल करा सकें, इन मजदूर लोगों के साथ अन्याय न हो। क्या मांगे हैं इनकी? इनकी मुख्य मांगे ये हैं सर, इनकी गाड़ियाँ RTO पास हैं, तब भी इनसे ये बोला जा रहा है कि गाड़ियों को नगर निगम पास कराइए। नगर निगम पास न होने के कारण इनके पास में गाड़ियों की फिटनेस है, इंश्योरेंस है, बीमा है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, तो भी इनको बोला जा रहा है कि नगर निगम से आप अपनी गाड़ियों को अलग से पास कराइए। मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? मांग पूरी नहीं हुई तो ये धरने करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी 2-2 लाख रुपए की ई रिक्शा हैं। इनकी भारी किस्तें बनी हुई हैं, जो ये अपना किस्त भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। अलग से चालान की इनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं, इस नाकारा सिस्टम से क्या इन्हें इज्जत से पैसा कमाने का हक नहीं है? कितनी बार इनके दिशा निर्देश तय करेंगे आप? नगर निगम हो या फिर परिवहन विभाग, इन सब विभागों में बैठकर 50 से 60 हजार रुपए की तनख्वाह वसूलने वाले वो जालिम अधिकारी क्या इनकी मेहनत के बारे में कुछ जानते हैं? ये कैसा सुबह जल्दी उठ, ये सर्दी की कपकपाती रात में देर तक ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। कुछ नहीं पता इसे बेगरत बेहया प्रशासन को, इसे बस पता है कैसे इन छोटे तबके के लोगों का शोषण किया जाए। क्या सूबे के मुखिया या यूं कहें गरीबों के मसीहा कहने वाले योगी आदित्यनाथ जिले के कलेक्टर बताएंगे, अगर ये ई रिक्शा चलाकर अपने घर का लालन पालन न कर तो क्या फिर ये चोरी डकैती डाके डालें? आखिर क्या करें? ये सुकून से ये नाकारा सिस्टम इन्हें कमाने नहीं देगा तो क्या ये गली गली मोहल्ले में लूटपाट छिनैती करते फिरेंगे? कुछ तो इन लोगों के ऊपर रहम होना चाहिए। हजारों फैक्ट्रियां, हजारों कारोबार, हजारों डग्गे मार वाहन बिना नियम कायदे कानून से सर पर दौड़ रहे हैं, लेकिन ये नाकारा सिस्टम गाज अगर गिराएगा तो सिर्फ गरीब तबके के ऊपर। ई रिक्शा चालकों को करेगा चालान, रेहड़ी पटरी वालों को करेगा परेशान, लेकिन जहां सरेआम नियमों की धज्जी उड़ाई जाती है वहां झांक कर भी ये नाकारा प्रशासन नहीं देखता है। शर्म करो सिस्टम में बैठे अधिकारियों, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये गरीबों की आहें जब आसमान से टकराती हैं तो नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं। कब तक इन ई रिक्शा चालकों का शोषण बंद होगा? कब तक इन्हें राह में रोक कर इन्हें ई रिक्शा
नकद जब्त करने का डर दिखाया जाएगा। अलीगढ़ प्रशासन इन मजदूरों का कोई सही रास्ता निकालेगा या नहीं, कहीं ऐसा न हो ये सिस्टम से हार कर ये रिक्शा चालक गलत ट्रैक पर चल जाएं। फिलहाल ये रिक्शा चालक नियमों के नाम पर हर रोज नियम कायदे कानून पर अधिकारियों का उत्पीड़न झेल रहे हैं। सुध लेने वाला कोई नहीं है। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।